Hello students, this is lecture number 2 on the topic again, that is collection of data, chapter number 2 of your statistics. Okay, and this is your lecture number 2. In the previous lecture मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा बता दिया था. प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के बाद मैंने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड बता दिया था. व्हाट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड? Today we will be starting our second method of collecting primary data, that is indirect oral investigation. कौन सा मेथड है बेटा? Indirect Electoral oral investigation. investigation. अब एक बात समझो. ओके, यहाँ पे हम मेन पर्सन से जाके नहीं पूछ रहे, हम उसके बारे में किसी और पर्सन से जाके पूछ रहे हैं. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, indirect oral investigation is method in which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed, it is collected orally from other person who are expected to have such information. अब मुझे अगर सपोज मान के चलो दो फ्रेंड हैं, राम और श्याम. ओके, अब मुझे राम की इंफॉर्मेशन चाहिए, पर मुझे ये नहीं पता करना है कि राम को पता चले. तो मैंने किससे इंफॉर्मेशन निकलवाई? मैं उसके बेस्ट फ्रेंड के पास गया और मेरे को बोला कि मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए राम के रिगार्डिंग, कि कैसा पर्सन है, कितना कमाता है, कैसा चलता है, क्या उसका पता नहीं बिहेवियर है, व्हाट टाइप ऑफ कल्चर ही फॉलोइंग. सो हम क्या कर रहे हैं, शाम से हम क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू शाम का नहीं ले रहे हैं, हम इंटरव्यू ले रहे हैं रिगार्डिंग टू राम. हम इंफॉर्मेशन किसके लिए निकलवा रहे हैं? राम के लिए. बट इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है हमें? श्याम. श्याम. तो यहाँ इनडायरेक्ट ओरली, इनडायरेक्टली हम किससे इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं? इनडायरेक्टली हम श्याम. श्याम से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं. पर किसकी इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं? हम निकलवा रहे हैं हाँ. राम की इंफॉर्मेशन. आई बात समझ में? यू आर टेकिंग Yes, इंफॉर्मेशन sir. नॉट फ्रॉम दी रिसोर्स सोर्स पर्सन. मतलब ये मेरा सोर्स पर्सन है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर मेरे को इसको नहीं बताना है, तो मैं किसी और से इंफॉर्मेशन लूंगा. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज अभी एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें एक पर्सन जो है वो मर गया. अब वहां के जो साइड पर्सन थे जिन्होंने वो एक्सीडेंट देखा, तो पुलिस आके उनसे पूछने लगी कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ. पुलिस ऑफिसर आया तो उसने इस पर्सन से आके पूछा कि बताओ भैया ये कैसे मर गया, कैसे एक्सीडेंट हुआ. तो यहाँ हम उस पर्सन से तो इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं जाएंगे, वो तो मर गया. अब उस मरे हुए से मुर्दे को कैसे पूछोगे भैया तू कैसे मरा बता? ऐसी इंफॉर्मेशन हम उससे तो नहीं निकाल सकते. तो हमने आसपास के लोगों से पूछा, तो उन्होंने हमको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. क्लियर हो गया बेटा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग? नहीं सर, हाँ बेटा, सर Yes, sir. समझ नहीं आया. समझ नहीं आया. बेटा देख क्या होगा इसमें. सिंपली अगर मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ किसी और पर्सन से, जैसे मुझे क्रिश के बारे में, तेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. अब मैंने तेरी इंफॉर्मेशन तेरे ब्रदर से ले ली कि भैया ये कैसा पढ़ रहा है, घर पे क्या कर रहा है. तो मैं तेरे से इंफॉर्मेशन लेने आया कि तेरे ब्रदर से इंफॉर्मेशन ली? बता. मेरे ब्रदर से. तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किसका चल रहा है? तेरा चल रहा है कि तेरे ब्रदर का चल रहा है? मेरा चल रहा है. तो अगेन मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली, पर क्या वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन थी कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट. तो वही हुआ ना, मैंने आके विक्की से या आपकी मॉम से आके पूछ लिया कि हाउ ही इज डूइंग इन स्टडीज, कैसा पढ़ रहा है घर पे, क्या अपना होमवर्क कर पा रहा है या सॉल्यूशंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. सो आई एम टेकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यू, बट नॉट फ्रॉम यू बाय कमिंग यू डायरेक्टली. आई एम टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी एल्स, जिसको मेरे को पता है कि भैया उसके पास तेरी ये इंफॉर्मेशन होगी. इज दिस क्लियर? ओके. Yes, यस. sir. इज दिस क्लियर? आप देखो ये तो हो गया आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. नाउ हाउ वेयर इट इज सूटेबल. व्हेन इट इज सूटेबल, कब सूटेबल होती है ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? पहला, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज. मतलब मान के चलो
बहुत लार्ज इन्वेस्टिगेशन करना है और मैं हर एक जने के पास जाते हुए उस एक पर्सन के पास चला गया जिसको मेरे को पता है कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिल जाएगी। चलो तुम्हारी स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं। तुम सबके क्लास टीचर्स होंगे, हैं कि नहीं? यस सर। है ना? Yes, सौम्य sir. क्लास टीचर है कि नहीं? यस Yes. सर। तो अब वो क्लास टीचर क्या करेगा? क्लास टीचर मेंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट। अब अगर यस मुझे सर। इंफॉर्मेशन चाहिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, तो मैं स्टूडेंट से डायरेक्टली ना जूते जाते हुए एज अ प्रिंसिपल, सपोज प्रिंसिपल सर को इंफॉर्मेशन चाहिए उस बच्चे के बारे में, तो वो डायरेक्टली स्टूडेंट ना आते हुए सीधा चले गए क्लास टीचर के पास, उससे पूरा रिकॉर्ड ले लिया एंड बात वहां पे खत्म। तो ये 40 जनों की क्लास की इंफॉर्मेशन किसके पास है? बताओ, 40 जनों की क्लास की Class teacher. इंफॉर्मेशन किसके पास है? क्लास Class टीचर। teacher. तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने क्या करा? डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करा कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन? इनडायरेक्ट। Indirect. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कि मुझे इस स्टूडेंट की रिपोर्ट बताओ, कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या एकेडमिक स्कोर है, क्या क्या स्पोर्ट्स पर्सन है क्या, ऐसा। सो व्हाट इज दिस थिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज विद द क्लास टीचर, तो क्लास टीचर उसे इंफॉर्मेशन दे देगा प्रिंसिपल सर को। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन। अब मैं अगर 40 स्टूडेंट्स के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, उसमें टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए मैंने सीटी के पास गया। अब मैंने बोला कि बता दो आपके क्लास के टॉपर्स कौन है, तो सीधा क्लास टीचर ने बता दिया ये मेरे टॉपर्स हैं, ये 3 फर्स्ट टॉपर्स हैं। तो ये पहले से ही जानते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल 40 स्टूडेंट्स। So here also principal has applied indirect oral investigation. Second, it is not possible to have a direct contact with that person. ये तब लगाते हैं जब उस पर्सन से हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं, मैं उस पर्सन को ना जानता हूँ पर तब भी मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर मैं उसके फ्रेंड को जानता हूँ या उसके रिलेटिव को जानता हूँ, तो मैं उसके पास जाके उसकी इंफॉर्मेशन निकाल कर आ, ठीक है। सो इट इज अप्लाइड ओनली व्हेन, जब वो सामने वाला पर्सन को आप जानते नहीं हो या वो उस हालत में नहीं है कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे सके। जैसे मैंने बोला ना, उस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, अब वो उस हालत में ही नहीं है कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकेगा। इससे अच्छा है कि मैं किसी और से इंफॉर्मेशन लूं। थर्ड, द कंसर्न्ड इंफॉर्मेंट आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। मतलब मान के चलो आप एक रूरल एरिया में गए और वहां पे आप अपना इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर रहे हो, अब वहां आपको पता चला कि ये जो पर्सन है ये इलिटरेट है, ही इज नॉट अ लिटरेट पर्सन, तो भैया मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये जवाब ही नहीं दे पाएगा, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो मैंने एक लोकल पर्सन को ढूंढा और उसको बोला कि आप जो मैं इनसे आपसे बोल रहा हूँ उसे आप ट्रांसलेट करके इन्हें बताइए। अगेन मैं डायरेक्टली उससे इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली किसी और पर्सन से उसी के अलग पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। क्लियर? फिर फोर्थ, investigation is so complex in nature that only experts can give information. मतलब यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेटिंग जो ले रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी कभार होता है, जैसे देखते हो ना आपके सीआईडी केसेस में या आपके ये अपने केसेस चलते हैं, दिखाते रहते हैं सोनी टेलीविजन पे, तो वहां पे क्राइम एक्सपर्ट पेट्रोल। आपको बताएगा कि इसके बारे में क्या डिसीजन है। कोई अदर पर्सन नहीं बता पाएगा, कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि इस चीज का क्या डिसीजन है, इस चीज का क्या डिस्क्रिप्शन। आई बात समझ में? यस सर। ओके। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बेटा सिंपली ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जहां पे हम इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली बात ना करते हुए इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भैया आपकी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, पर उसको नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हो। सो सिंपली मुझे उस पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन मैं उस पर्सन से इंफॉर्मेशन निकालते हुए किसी और पर्सन से उससे इंफॉर्मेशन निकालवा रहा हूँ। ओके। अब आ जाते हैं इसके मेरिट और अपना डीमेरिट पे। व्हाट इज द फर्स्ट मेरिट यू कैन सी इन द बुक, बताओ मुझे। सर वाइड कवरेज। वाइड कवरेज, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि क्लास टीचर के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, माता का नाम, पिता का नाम, एवरी इंफॉर्मेशन विल बी देयर विद दैट वन पर्सन, क्योंकि मैं भी क्लास टीचर, मुझे ही पता है कि कैसे मैनेज करना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमको उस क्लास टीचर से मिल जाएगी। सेकंड, इट इज लेस एक्सपेंसिव। क्यों लेस एक्सपेंसिव है? क्योंकि आपके पास आप उस पर्सन से डायरेक्टली बहुत जनों की इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हो
विदाउट एनी कॉस्ट। और जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे जाओगे तो आपका कॉस्ट लगेगा, टाइम लगेगा। थर्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है। कैसे? क्योंकि अगर मुझे एक्सपर्ट से बात करनी है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अपन एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को मंगाते हैं, एक आर्टिस्ट को मंगाते हैं, तो वो आर्टिस्ट और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वाले अपने ओपिनियन देके जाएंगे कि भैया ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। फिर उसके बाद आता है फ्री फ्रॉम बायसनेस। कैसे फ्री फ्रॉम बायसनेस है? क्योंकि वो खुद की इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा है, क्योंकि यूजिंग दिस मेथड द मेथड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। क्यों? क्योंकि वो खुद की इंफॉर्मेशन नहीं मंगा रहा है, वो किसी और की इंफॉर्मेशन दे रहा है। खुद की देता तो हो सकता है कि कुछ उसमें गलत बता सकता, लेकिन किसी और के बारे में वो क्यों गलत बताएगा? Next is simple. It's very simple and relatively less cheaper and less costly as compared to direct personal investigation, that is DPI. तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में ये जो मेथड है ये बहुत इजी है। आ गए मेरिट समझ में बेटा? यस सर। ओके, इधर क्रिश और सौम्य आपको, सौम्य Yes, क्रिश, sir. ओके क्रिश यू टेल। यस सर। चलिए अब डी मेरिट पे फोकस करें। तो सबसे पहला है लेस एक्यूरेट। क्यों लेस एक्यूरेट? बताओ मुझे। व्हाई आई कैन से दैट दिस मेथड इज लेस एक्यूरेट? सर मैं बताऊं? बताओ। सर अब उसको उसकी हर एक चीज तो नहीं पता होगी ना जो नहीं उसके पता मन में होगी, है वेरी सब। गुड। दैट इज द ओनली केस। उस पर्सन को उसकी हर एक चीज तो ना पता है कि वो कैसा रिएक्शन करेगा, या उसके अप टू डेट इंफॉर्मेशन तो ना पता है। सो हियर व्हाट इज द केस, you can get not the accurate information, but हाँ थोड़ी बहुत less accurate information आपको मिल सकती है। सेकेंड, बायसनेस भी हो सकता है। आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो सकता है वो पर्सन आपको मिसलीड कर रहा हो सकता है पर्सन आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हो। थर्ड आपका है डाउटफुल कंक्लूजन। डाउटफुल कंक्लूजन कैसे बेटा? जो आपके सामने है वो कंक्लूजन सही ना होते हुए गलत आ सकता है। कैसे? ऐसे इसमें लिखा है दिस मेथड लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ विटनेस। जो विटनेस ने एक्सीडेंट देखा है उसने पूरी तरह से सही तरीके से इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, और आप विटनेस के बेसिस पे किसी और को पर्टिकुलरली यू आर इंक्वायरिंग समवन एल्स, तो विटनेस की गलती के कारण कोई और कंक्लूजन आ सकता है, दैट इज डाउटफुल कंक्लूजन। क्लियर हो गया डीमेरिट का? यस Yes, सर। sir. चलो अब इसके जो बेटा डिफरेंसेस दिए हुए हैं वो आप खुद रीड कर सकते हो, दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं थर्ड पेज नंबर पे, आ जाओ 24, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंट। दिख रहा है थर्ड पेज पे? यस सर। ओके, थर्ड पेज पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंट। Now what are local sources? बताओ मुझे। सर खबरी टाइप। खबरी टाइप, वेरी गुड। तो बेटा अगर आप देखो तो ये बहुत पॉपुलर है। अगर आप कोई न्यूज चैनल चला रहे हो या कोई आप न्यूज़पेपर चला रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है। आप उसको बोलते हैं ना कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट इज यूज्ड इन मीडिया लाइन, कि आपको मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट बनना है। तो मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट का काम क्या है बेटा? मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट का काम ही यही होता है कि उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, और जितनी ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन देगा उतनी ज्यादा उसको पैसा मिलेगा। दैट इज वर्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट। क्लियर बेटा? आया यस समझ सर। में? तब देखो इसमें यस लिखा है सर। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। मान लो कि ये मेरा मेन इन्वेस्टिगेटर ए है, या ये न्यूज चैनल है आज तक। अब जिसने कम से ना कम से कम बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट हर एक एरिया में अपॉइंट करके रखे हुए हैं, और वो कॉरेस्पॉन्डेंट इसको डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, तो दिस इज इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। अब ये सूटेबल कब है? व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। मैंने वैसे बोला, देखो न्यूज चैनल में रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके,
चाहे वो न्यूज़पेपर हो, उसमें भी रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए और रोज के बेसिस पे चाहिए। सेकेंड बेटा, द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अब मुझे पूरे वर्ल्ड को कवर करना है, पूरे देश को कवर करना है, तो मेरे ज्यादा लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी होने चाहिए, तो जाके मैं वाइड एरिया कवर कर पाऊंगा, अदरवाइज आई विल बी नॉट बी एबल टू कवर वाइड एरिया। थर्ड बेटा, इट इज इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स। मैंने पहले ही बोला, या तो कोई जर्नल चला रहे हो जैसे न्यूज़पेपर, या तो कोई आप रेडियो शो कर रहे हो, रेडियो पे भी न्यूज आती है, या तो कोई आप टीवी न्यूज चैनल में मैनेज कर रहे हो, तो उसमें भी आपको लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट की जरूरत पड़ती है। लास्ट वन, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा 100% एक्यूरेट हो, कुछ गलत हो सकती है, बट दैट इज डज नॉट मैटर, बट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ऐसा इंफॉर्मेशन इज नॉट 100% एक्यूरेट, बट इंफॉर्मेशन इज ओनली 80 to 70% क्लियर हुआ सुटेबिलिटी? इसमें यस डाउट सर। बेटा? सुटेबिलिटी में समझ में आ रहा है लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या हुआ? यस सर। ओके, अपन किसी को यस हायर करके बैठे हुए हैं और वो आपको, इसीलिए आपका आगे जाके बेटा ये आप करियर भी चूज कर सकते हो। अगर आपके जैक्स अच्छे हैं, अगर आपके इंफॉर्मेशन बेस अच्छे हैं, तो आगे जाके आप ये करियर भी चूज कर सकते हो इन योर फील्ड ऑफ वर्क। नाउ व्हाट इज द मेरिट ऑफ दिस? क्या मेरिट है इसकी? ओके, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू लोकल सोर्सेस? सबसे पहले इकोनॉमिकल है, क्योंकि मैं जगह जगह ना जाते हुए लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से मेल पे मंगा लेता हूँ, फोटोज व्हाट्सएप इन सब चीजों से आप मंगा के पूरी इंफॉर्मेशन पूरा मैनेज कर रहे हो। सेकंड है कि इट इज कवरिंग अ वाइडर कवरेज एरिया। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, आज अगर मैं आज तक के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और वहीं से पूरा चैनल चला रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे वाइड कवरेज एरिया मिल रहा है, सारे कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे को अपना रिपोर्टिंग भेज रहे हैं। थर्ड है कंटिन्यूटी, इससे कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे ना बेटा, इस कॉरेस्पॉन्डेंट की लाइन में यही होता है, अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपका काम भी क्या हो गया? खत्म। नेक्स्ट इज इट इज सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। क्यों स्पेशल पर्पस के लिए सूटेबल है? क्योंकि पहले से ही बोल दिया जाएगा कि आपको इस पे इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हर एक कॉरेस्पॉन्डेंट इस पे इंफॉर्मेशन निकाल देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर अपने को ये देखना है कि व्हाट आर दी प्राइस कोटेशंस, या फिर अगर आपको ये बोल दिया गया कि सारे कॉरेस्पॉन्डेंट को ये बोला कि आप ये इंफॉर्मेशन लेकर आओ कि जीएसटी का इम्पैक्ट क्या पड़ा है लोगों पे, तो वो सारे के सारे उसमें जुड़ जाएंगे। फिर अगर बोला कि डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है लोगों पे, आप इस पे इंफॉर्मेशन लेकर आओ, तो सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? उसी पे ही जुड़ जाएंगे। सो दिस इज रिलेटेड टू स्पेशल पर्पस ऑल्सो समटाइम। ओके, नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स? मेरिट क्लियर हो गए बेटा? यस सर। चलो डीमेरिट का पहला यस बताओ। सर। डीमेरिट सौम्य, फर्स्ट डीमेरिट लॉस इज ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। अब मैंने वही बोला, देखो अपना करियर बचाने के लिए कभी कभार कॉरेस्पॉन्डेंट गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, तो जरूरी नहीं कि जो इंफॉर्मेशन हमेशा आ रही है कॉरेस्पॉन्डेंट से वो ओरिजिनल ही हो, कभी कभार वो इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती हो है। सकती है। सेकेंड इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई हिंदी में भेज रहा है, कोई इंग्लिश में भेज रहा है, कोई अपनी ही लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बना के भेज रहा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंट आपके अलग अलग जगह पे है, कोई अदर साउथ में है, कोई नॉर्थ में है, कोई अलग अलग रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में है, तो वहां पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपके सामने आएगा। थर्ड, पर्सनल बायसनेस। कैसे पर्सनल बायसनेस होगा बताओ बेटा इसमें? क्योंकि अगेन बेटा कॉरेस्पॉन्डेंट तो पर्सन ही है ना। कॉरेस्पॉन्डेंट, जब तुम कॉरेस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो सकता है कि इंफॉर्मेशन वो सिर्फ उन्हीं की बता रहा हो जो उसको पैसे दे रहे हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभार न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आते हैं, न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है वो सारी सारी पेड न्यूज भी होती है, सुना है कभी आपने? यस सर। तो वो पेड न्यूज भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं कि हमेशा सच्ची न्यूज ही हो,
फिर उसके बाद आएगा लेस एक्यूरेट। पहले ही बोला, अपनी नौकरी बचाने के लिए वो इंफॉर्मेशन देंगे पर वो 100% एक्यूरेट नहीं नहीं होगी। होगी। उसको वेरीफाई करने जाओगे तो कुछ ना कुछ खामी मिल ही जाएगी। और उसके बाद बेटा डिले इन कलेक्शन। देखो इतने सारे कॉरेस्पॉन्डेंट को मैनेज करना, इंफॉर्मेशन निकालना, सब चीजें मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क होता है ये सब टीवी वालों का। तो कुछ ना कुछ डिले इन कलेक्शन हो ही जाता है। सर ठीक है, लेस एक्यूरेट क्यों होगा? लेस एक्यूरेट बेटा क्योंकि देख हम उसकी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किससे करवाएंगे। जैसे आज अगर तू इंदौर की इंफॉर्मेशन वहां से भेज रहा है और देखो इंदौर का एक अप्रोप्रिएट एरिया दे के रखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे खातीवाला एरिया में जो कुछ हो रहा है, चोरी चकारी या जो भी हो रहा है उसके रीजन की आप मुझे इंफॉर्मेशन भेजना। अब तूने यहाँ से हम्म, इंफॉर्मेशन भेज दी, अब वो आज तक वाले किससे वेरीफाई करवाएंगे? जब तूने सारे फोटोज वालों के साथ भेजा, सब चीजें करवाई, तो किसने वो पता कि वो चोरी सही की थी या हो सकता है कि तूने गलत इन्फॉर्मेशन बना के भेज दी हो। तो वो कैसे हम्म, वेरीफाई करा सकते हैं? तो देर इज एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ ना कुछ आपकी बातें रह ही जाती है बेटा उसमें। ओके। Okay, chalo. So today's यस। topic we are ending on this only. Thank you, students, for listening today's lecture. Today we have covered two topics. That is, first is your second, that is indirect colonial investigation, और अपन ने cover करा अपना information through local sources and correspondent. Do subscribe my channel for further updates and do hit the like button if you like the video on economics.